हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी। वेलकम टू एग्रीकल्चर 24/7। आज आप कह रहे होगे सर आप यहाँ कहाँ खड़े हो, तो आज हम थोड़ा सा आपको लग रहा हो क्लास में खड़े हैं, पर क्लास से अब आपको कहीं और ले चलते हैं। कहाँ क्या पढ़ोगे आप? आज आप मेरे हिसाब से अगर मैं आपको आम पढ़ाऊँ पढ़ोगे, लेकिन सर आम यहाँ से नहीं पढ़ाएंगे। आम पढ़ाएंगे कहाँ? सीधे बाग से। चलिए तो आपको ले चलते हैं कहाँ पर? बाग में। आगे बाग में अब देखिए, आप देख रहे होंगे कितना अच्छा आम का बाग है। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं। लेकिन भैया जी इस आम के बारे में आपको जानकारी कितनी है? चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग आम की खेती के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पढ़ेंगे। प्यार से चैनल को देखिएगा और साथ साथ जब वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है? क्योंकि आम के बाग में आए हैं, फिर लास्ट में आम भी खाना है, आपको भी खाना है। चलिए अच्छा, बेसिकली बात करें तो ये जो पूरा आम का बाग है, इसमें जितने आपको मैंगो दिख रहे हैं, इन मैंगो को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? तो आप सबको पता है क्या बोलते हैं? मैंजीफेरा इंडिका बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मैंजीफेरा इंडिका। अगर हम लोग फैमिली की बात करेंगे तो इस आम की जो फैमिली होती है वो क्या होती है? वो होती है एनाकार्डियेसी। और साथ ही साथ इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स यानी कि जो गुणसूत्र हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 40। याद रखिएगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कोई बड़ी वैरायटी है, कोई छोटी वैरायटी है, कोई बिल्कुल रेड कलर की है, हल्का कोई पीली कलर की है, यानी बड़े डिफरेंट डिफरेंट के आम है। तो ये जो अलग अलग कलर है, अलग अलग शेप है, यानी कि प्रजातियां भी बहुत अलग अलग है। तो सिंपल सी बात करते हैं और कुछ प्रजातियों की। अगर मैं बात करूं तो आम की जो सबसे मीठी प्रजाति होती है वो होती है चौसा। कौन सी होती है? चौसा। अगर मैं बात करूं कि आम की सबसे खट्टी यानी कि विटामिन सी जिसके अंदर ज़्यादा होती है वो होती है बॉम्बे ग्रीन, है ना भाई? बॉम्बे ग्रीन कैसी होती है? बॉम्बे ग्रीन होती है। यहीं पर अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं और थोड़ा महसूस करते हैं कि जो आम की वैरायटी ऐसी कौन सी है जो कि सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी कि अति सघन खेती के लिए सुटेबल होती है, वो है आम्रपली। ठीक है, कैसी है? आम्रपली है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये बाग ना थोड़ा घना है, यानी बहुत पास पास लगे हुए हैं। यानी कि जो आम्रपली वैरायटी होती है ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अच्छी होती है। तो इसमें डिस्टेंस कितनी रखते हैं? 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर रखते हैं। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी। और सुनिए, मैं आपको 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग कभी भी आम के बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि सर आम का टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा है? तो आम का टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा है बच्चों? वो होता है ड्रुप। अब सर ड्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर इसका बेली एडिबल पोर्शन मीजोकार्प होता है और इसमें स्टोन पाया जाता है, ठीक, गुठली पाई जाती है। अच्छा सर, आम का अगर एडिबल पोर्शन मीजोकार्प है, ठीक है, तो एक बात बताइए, आपने कहा लीची का भी एडिबल पोर्शन मीजोकार्प है? नहीं नहीं नहीं, लीची का एरिल होता है। क्यों? क्योंकि सर उसमें गुदे को पूरी तरीके से सीड से अलग कर देते हैं। जब हम लीची के बाग में चलेंगे तब आपको लीची के बारे में बताएंगे, अगर इस पर आप अच्छे कमेंट रखोगे। अगर मैं कुछ प्रजातियों की बात कर लेता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आम की अर्ली प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं? अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी कौन कौन सी होती है? जैसे कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना कि भाई साहब यूपी का लड़का कहाँ गया? वो गया भाई साहब कहाँ? बम्बई। तो बॉम्बे ग्रीन किसकी है? आम की अर्ली मैच्योरिंग है। अच्छा, उसे कौन मिली? उसे एक प्यारी सी कन्या मिलती है। ठीक है, जैसे इस बाग में अगर कोई मिल जाए तो प्यारी सी अगर कन्या मिलती है जिसका नाम क्या है? जाफरानी है। तो जाफरानी जो प्रजाति है वो भी आम की अर्ली मैच्योरिंग है। अब हमने क्या किया? उसको गुलाब दे दिया। गुलाब किसी खास को ही दिया जाता है, तो जो गुलाब खास प्रजाति है वो भी आम की अर्ली मैच्योरिंग है। तो गुलाब खास, बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे येलो और जाफरानी, ये सभी कैसी हैं? अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं तो जो गोपाल भोग वैरायटी है, यानी यूपी का जो लड़का गया वो कौन सा है? उसका नाम है गोपाल भोग। तो गोपाल भोग भी कैसी? अर्ली है। ऐसे अगर मीडियम वैरायटी की बात करेंगे तो उनमें भी कई प्रजातियां आती हैं, जैसे कि आम्रपली, मल्लिका, साथ ही साथ और भी 2 प्रजातियां हैं जिसे बोलते हैं अरुणिमा, और एक बड़ी फेमस है जो है बस्ती 5। ये कैसी है? ये आपकी मीडियम है। और लेट मैचिंग वैरायटी आपके एफओ में आ चुकी है। वो कौन कौन सी है? हमने क्या बताया? तुम्हारी जो मनपसंद नीलम थी, भाई अब बाग में कोई सुनने वाला, धीरे से बोला, तुम्हारी जो मनपसंद नीलम थी उसको चमका दिया इसने पीछे से। नीलम रतन की बात कर रहे हैं, कुछ और मत समझना, ठीक है? ओके, तो तामुरिया, मनपसंद नीलम, चौसा, मोतिया, लंगड़ा, ये कैसी हैं? ये आम की लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई होगी। चलिए, एक वैरायटी फजली, वो भी आम की लेट मैच्योरिंग है। अगर हम बात करें तो यार और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। यहाँ पर इस आम में देखो कुछ पाउडरी मिल्ड्यू लगा हुआ है। पाउडरी मिल्ड्यू जानते हो? एकदम जैसे फाउंडेशन लेप के बैठा हो, हाँ, ज़्यादा मेकअप कर लिया है। ये जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये किससे होता है? ये होता है एक फंगस से। उस फंगस का नाम क्या है? वो है आपका ओडियम मेंजीफेरा। और अगर आपको इसे कंट्रोल करना है, यानी कि इसे हेल्दी बनाना है, तो जब कंट्रोल करना है तो आप क्या करोगे? एक वैरायटी आती है रेड सिंदूरी, लाल सिंदूरी, उसे आप लगा लीजिए, कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंट हो जाती है।
ऐसे ही एक होता है गुच्छा मुच्छा रोग, यानी कि मैंगो माल फार्मेशन। ओहो, क्या हो गया सर? मैंगो माल फार्मेशन। ये जो सामने देख रहे हो ना, ये पूरा गुच्छे में है, यानी कि फ्लोरल मैंगो माल फार्मेशन है। आओ देखते हैं ये कैसे कंट्रोल होगा। तो हम लोग बेसिकली अगर रेसिस्टेंट प्रजातियों की बात करें, तो रेसिस्टेंट प्रजातियों में आपको एक चौपाई सुनाई थी, बिल्कुल रामायण सुनते हो, चौपाई सुनो। बहादुर अलिव इलायची खाओ, माल फार्मेशन से छुटकारा पाओ। तो बहादुर अलिव इलायची जो प्रजातियां हैं वो कैसी हैं? मैंगो माल फार्मेशन रेसिस्टेंट है। अब इस चौपाई को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? बाग में भी जानवर नंबर ना सुनने, ठीक है? फिर भी धीरे से बोलते हैं। बहादुर अलिव इलायची खाओ, माल फार्मेशन से छुटकारा पाओ। और बॉम्बे ग्रीन चौसा अगर खाई तो इस रोग ने तबाही मचाई। तो बॉम्बे ग्रीन चौसा में ज़्यादा लगता है, बहादुर अलिव इलायची में नहीं लगता है। तो ये तो आपके हो गए डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर और अच्छा है, अगर भी ध्यान से देखो तो जो भाई छोटा वाला मैंगो है ना, उसके लोअर पोर्शन पे क्या हुआ है कि ब्लैक टिप लग गया है, यानी लोअर पोर्शन ब्लैक पड़ गया है। तो ये ब्लैक से पहले होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब कभी सल्फर डाइऑक्साइड तेजी से जो आसपास ईंट के भट्टे होते हैं ना, वहाँ से गैस उड़ती हुई आती है और वो यहाँ पर क्या कर देती है, थोड़ा सा अटैक कर देती है। जैसे अटैक करती है तो यहाँ पर जो इसका लोअर पोर्शन है वो हल्का ब्लैक पड़ने लगता है। हालांकि स्टार्टिंग में येलो होता है, फिर ब्राउन होता है, फिर ब्लैक पड़ता है। अब आपको इस ब्लैक टिप को रोकना है तो आप क्या करोगे? आप बोरेक्स का छिड़काव करोगे, क्योंकि बोरेक्स में बोरान होती है और बोरान की कमी से ब्लैक टिप हो जाता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। तो ईंट के भट्टों से दूर रखोगे, ठीक है? ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपको हेल्प करेगा आम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। अब आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में बताया करें, और नेक्स्ट किस क्रॉप का वीडियो चाहिए या किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद, लव यू ऑल।